बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नए मौजू के साथ नई वीडियो पेश खिदमत है। आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है कि जो आप चेक वगैरह का लेन देन करते हैं किसी भी कारोबारी माहदे में, या किसी भी शख्स को जो है आप चेक दे देते हैं कि वो बैंक से जाके जो है पैसे निकलवा ले, मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं लेन देन के, तो उनमें चेक का इस्तेमाल अमूमन होता रहता है। तो कुछ गलतियां हैं, कुछ इसकी जो है इसकी वजह से सज़ाएं भी हो सकती हैं लोगों को, इसके कुछ रिलीफ भी हैं जो लोगों को मिल सकते हैं, जिनकी अवेयरनेस लोगों को नहीं है आम तौर पर। कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, और कौन सा लॉ इसको डील करता है इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि चेक की कौन सी जो है वो जुज़ जो है वो उसके ऊपर कौन सी सज़ा या कौन सा जो है आपका टर्म एंड कंडीशंस हैं जिनमें आप जो है एक दूसरे के साथ जो है वो लेन देन में चेक की बाबत जो है वो डील करते हैं। मतलब ये कि चेक किस मकसद के लिए दिया जा रहा है ये वाज़ेह होना, गारंटी चेक है या चेक जो है वो कैश करवाने के लिए दिया जा रहा है, इन मामलात का सही तौर पर जो है वो वाज़ेह होना ज़रूरी है। तो अक्सर होता है कि कोई फ़ेक चेक या जाली चेक दे दिया जाता है, तो उसके बारे में क्या नज़ायर जो है हमें कानून से मिलते हैं, और गारंटी चेक के बारे में क्या नज़ायर हमें जो है वो लॉ में, पाकिस्तानी लॉ में जो है मौजूद हैं, कौन सा लॉ उसको डील करता है, कौन सी दफ़ा उसके ऊपर लागू होती है। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गारंटी चेक है या कैश करवाने के लिए दिया गया है। अगर चेक बतौर गारंटी दिया गया हो, यानी श्योरिटी के तौर पर एज ए गारंटी, तो जो मुलजिम है, जो जो देने वाला है, जो कि उसको जो है वो चेक दे रहा है किसी भी शख्स को, तो उस पर जो है वो एफआईआर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर उसने उस चेक को एज ए गारंटी ही सिग्नेचर किए हैं उसके ऊपर, उसके तमाम कवायद गारंटी चेक के जो होते हैं उसकी पुश्त के ऊपर जो है चेक के लिख दिया जाता है कि ये चेक जो है गारंटी है, तो उस पर 489 जो ज़ाब्ता क्राइम पाकिस्तान लॉ डील करता है, 499 F, तो फिर उसके ऊपर जो है वो चेक के ऊपर जो है वो एफआईआर नहीं करवा सकता। तो इसके बारे में अदालती नज़ायर में मौजूद हैं। यानी सबसे पहले है 2013 SCMR 51, ये इस चीज़ की जो है वो गवाही देता है कि एफआईआर नहीं हो सकती। फिर उसके बाद है 2016 है PCLRLJ 769, ये भी इस चीज़ की नज़ीर देता है कि आप जो है किसी के ख़िलाफ़ गारंटी चेक पे तौर पर दिए गए चेक के ऊपर जो है एफआईआर नहीं हो सकती, 499 का जो है वो पर्चा दर्ज नहीं किया जा सकता। तो ये तो है गारंटी चेक के बारे में। अब अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपने चेक दे दिया और वो डिसऑनर हो गया, बैंक में जाते हैं कैश करवाने के लिए, किसी टाइम पीरियड के तौर पर जो बताया गया होता है कि इतनी मुद्दत के अंदर इसको कैश करवाना है, और इतना कैश आप वहाँ से जो है इसको कैश करवा के ले सकते हैं। तो उसके बारे में भी आपके पास एक सवाल आपके जहन में आता होगा, चेक डिसऑनर होने की सूरत में, चेक बाउंस होने की सूरत में क्या दादरसियाँ मौजूद हैं, कि उसके बारे में कैसे रिलीफ जो है वो कानून आपको देगा, या आप कैसे रिलीफ जो है ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जवाब ऐसे है कि जो सेक्शन है 489 एफ पे भी इसको कह देते हैं, और ये एक रिकवरी टूल है। ये सिर्फ चेक की बाबत ही आपके जुराइम की सज़ा जो है वो दिलवा सकता है, जो कि चेक में अगर आपको कोई जो है वो चेक आपको जो कैश के लिए दिया गया था, लेकिन चेक आप जब लेने गए, कैश लेने गए बैंक से, तो बैंक वाले कह देते हैं कि आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं हैं, या आपका अकाउंट तो है जो वो बंद हो चुका है, मुअत्तल कर दिया गया है, या कैश मौजूद नहीं है। तो इसको जो है 489 डील करता है, और अदालत में आप जो है 489 कि बाईसे के ज़रिए से भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, और चेक लेके जाकर आप जो है बैंक से जो है उसके ऊपर जो है उसको डिसऑनर करवाने के बाद जो है आप मुतलका जो थाना होता है, जो मुतलका जो आपका जो है पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाके भी रिकवरी के लिए एफआईआर जो है लॉन्च करवा सकते हैं। तो अदालत भी इसका हुक्म दे सकती है, और आप पुलिस स्टेशन खुद जाके भी है जो इसकी दरख्वास्त देकर भी इसके बारे में जो है अपना रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद मज़ीद आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जो रकम की बरामदगी है, जो उसकी मुद्दत है वो 3 साल तक होती है। अगर 3 साल के अंदर अंदर विद इन 3 ईयर्स आप उसको जो है वो चैलेंज कर देते हैं, तो 3 साल के अंदर ही आप जो है इस मुकदमे की जो है वो
जो भी आपका जो पैकेज बनता है, जो भी आपके जो है अमाउंट है जो आप उससे रिकवर करना चाहते थे, तो उसके बारे में आप 3 साल के अंदर रहते हुए टाइम पीरियड के अंदर आप उसको जो है वो ले सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है अपील कर सकते हैं, उसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। अब ये कहा जाता है कि चेक की मुद्दत कितनी होती है जी। अमूमन बात ये होती है कि चेक जो दिया जा रहा है उस पर डेट या जो भी उसके वक्त का तयन कितना किया जा सकता है। तो चेक की मियाद 6 माह होती है। अगर चेक पेश ना किया गया हो, यानी चेक कैश करवाने आप नहीं गए और 6 माह गुजर गए हैं, तो चेक एक कागज़ का टुकड़ा बन जाएगा, उसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। क्योंकि वक्त का इसके अंदर बहुत रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है। वक्त का तयन जो है क्योंकि कर दिया जाता है डेट की सूरत में, या चेक के ऊपर जो है वो लिख दिया जाता है, या कोई उसके लिए जो है वो आपके जो है पर नोट वगैरह लिखवा लिया जाता है। तो उसमें फिर जो है चेक की बाबत अगर आप उसको विद इन 6 मंथ कैश नहीं करवाते या बैंक से जो है आप उसको जो है डिसऑनर की मोहर नहीं लगवाते, तो आप जो है उससे कोई रिलीफ भी नहीं ले सकेंगे। और रकम की जो है आपकी जो है दावा करने की जो है वो कि कैसे आप उसको जो है अदालत में किस दफ़ा के तहत या किस आप जो है ज़ाब्ते के तहत उसको जो है अदालत से जो है वो रिलीफ़ ले सकते हैं, तो वो आपके पास 37 ज़वात दाल के तहत आप जो है दायर दावा कर सकते हैं, जो कि एक समरी ट्रायल होता है जिसमें तमाम चीज़ें जो है वो वाज़े की जाती हैं कि किस किस्म का जो है ये लेन देन था और किस किस्म की इसकी नोयत थी। तमाम बातें जो है वो मलहूज़ रखी जाती हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं गारंटी चेक के ऊपर। यानी अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की गारंटी देता है कि मैं फ़लाँ की जगह उसकी जो है गारंटी देता हूँ कि फ़लाँ जो है आपके साथ लेन देन कर रहा है, उसकी किसी भी जो है वो नुकसान की सूरत में या लेन देन की सूरत में मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा, ज़िम्मेदारी ले लेता है, और वो शख्स जो है जो जिस मकसद के लिए दिया गया उन शराइत पे पूरा नहीं उतरता, तो डायरेक्ट गारंटी देने वाले शख्स के ख़िलाफ़ केस दायर किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। 2005 का ये CLD 1359 1359 इसकी जो है वो आपके पास जो है वो केस ला है, जो कि इसको जो है वो डिफ़ाइन करता है कि इसके ख़िलाफ़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो 2005 का ज़ाब्ता ये मौजूद है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसको भी स्टडी करके मज़ीद भी आप इसकी मालूमात केस की हासिल कर सकते हैं। फिर आ जाता है श्योरिटी चेक। अगर आपने चेक की पुष्ट पर लिख दिया हो कि ये गारंटी चेक है, तो ऐसे चेक के डिसऑनर होने में फ़ौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि जस्ट एज़ आपने जो है वो श्योरिटी के लिए दिया था, इसमें कोई इस किस्म का नहीं था कि आप जो है वो उस डेट को ही उसको जो है कैश करवाने के लिए अमाउंट उसको दे रहे हैं कि फ़लाँ डेट को जाके आप बैंक से पैसे ले लेना, कलेक्ट कर लेना। इवन कि आपने जो है उस मकसद को ही अपने जहन में नहीं रखा या उसको नहीं डिफ़ाइन किया कि ये चीज़ें जो है तय नहीं की गई, तो भी जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बारे में भी एक अदालती नज़ीर मौजूद है, जो कि आपके पास केस ला है जी 2018 YLR नोट 118 यानी 118, और YLR इसकी जो है केस ला की इसकी जो है वो कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो अथॉरिटी है जिसके ज़रिए से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। मज़ीद इसको 2017 PSLRJ भी इसको जो है डिफ़ाइन करता है सेक्शन 34, और 2008 का जो YLR है 257 भी इसको मज़ीद डिफ़ाइन करता है। ये एक बेलेबल ऑफेंस है, बेल ग्रांटेड हो जाती है, मुख्तलिफ ग्राउंड्स होती हैं उनके ऊपर जो है बेल ग्रांट हो जाती है। फिर उसके बाद ऑफेंस 489 डज़ नॉट फॉल इन प्रोहिबिटरी क्लास ऑफ 497, यानी इसमें इसको जो है ज़िक्र नहीं किया जा सकता, जो कि 497 में CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर की जो आपके पास जो है वो लॉ थ्योरी है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। इट शुड बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस 489F डज़ नॉट फॉल इन। ये इस चीज़ को वाज़े करता है कि जो 499F है वो इस ज़ुमरे में नहीं आता, उसको जो है आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो बड़ी सादा सी थ्योरी है। चेक लेते वक्त या चेक देते वक्त गारंटी के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़वाबित हैं उनको आप जहन में रखें, ताकि आप किसी भी किस्म की जो है परेशानी से जो है महफूज रह सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोज़ इसी तरह से ला की मिलती रहेंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो ने 1% भी आपको मालूमात दी है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।